हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो सुबह का टाइम है, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और यहाँ पे जो है आजकल सबका जो सुबह का रूटीन है कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। मेरे बच्चों का स्कूल खुल गया है और कृष्णा जो है वो अपना आप चला जाता है, निकेत अपना आप चला जाता है। बस गुड्डू को है इसके पापा छोड़ने जाते हैं और वो कहती भी है कि पापा मैं अपना आप चली जाऊँगी, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं मैं छोड़ आऊँगा, कोई बात नहीं। ज़्यादा दूर नहीं है वैसे, अगर गाड़ी से जाते हैं तो 5-7 मिनट लगते हैं और अगर पैदल आते हैं तो आधा घंटा लग जाता है। और बस फिर वो गुड्डू को छोड़ने चले गए थे, फिर आ गए थे और नाश्ता पानी जो था उन्होंने खा लिया था और वो काम पे चले गए थे, जल्दी चले गए थे। आज उनका कहीं लिंटर पड़ना था तो तार गिरना था तो जल्दी चले गए थे। तो बस फटाफट फिर जो है उन्हें भेजा और इस समय मैं और मेरे कान्हा जी हैं तो फटाफट जो है घर का काम कर लूँगी। और आज थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है मुझे, क्योंकि धूल मिट्टी जो है घर में इतनी जमा हो गई है और मैं सब बताऊँ मेरी ना सिरदर्दी बन गई है इसे साफ़ करना। कभी कभी क्या होता है ना, घर में जो डीप क्लीनिंग होती है, क्लीनिंग मुझे ना बिल्कुल भी मन नहीं करता है इस सब करने का। आप कहेंगे कैसी बात कर रही हो, और औरत हो घर में साफ़ सफाई करना तो औरत का ही काम होता है। मैं मानती हूँ औरत का ही काम होता है, लेकिन मैं सच बताऊँ ना तो मेरा जो है नहीं मन करता है कि मैं घर में साफ़ सफाई करूँ। क्यों? क्योंकि ढंग नहीं बैठता। एक तो समझ में नहीं आता कहाँ से क्या करूँ। जब भी अगर क्लीनिंग का होता है तो डीप ही क्लीनिंग होती है। मेरे घर में इतनी धूल आती है, इतनी खिड़की, 2 तो खिड़कियाँ हैं, सामने का दरवाज़ा खुला है और मैंने इन्हें कई बार कहा है कि एक जाली का दरवाज़ा लगा लो, वो बंद रहेगा ना तो उससे रहेगा कि धूल मिट्टी अंदर आएगी नहीं। अब चारों तरफ से खुला है, सामने भी खुला है, धूल मिट्टी आती है। अब डेली का तो होता नहीं है कि हम डेली का जो है मैं डीप क्लीनिंग करने बैठ जाऊँ। एक हफ्ते में या 15 दिन में तो होता ही है। और तो वो ये फिर मैं झाड़ू भी लेकर आई हूँ, नया झाड़ू। पुराना झाड़ू था तो मेरा जो था ना हाथ दीवार पे पहुँच नहीं रहा था। तो पहले जो दीवार पे ऊपर जो फ़ोटोज़ लगी थी वो मैंने फ़ोटो उतारी हैं और इन्हें मैं जो है साफ़ कर लूँगी। पूरी दीवारें मैंने साफ़ कर ली हैं जितनी भी थी, और एकदम से नहीं करूँगी सारा, जो है एक एक कोना पकड़ के मैंने काम करना है, ये मैंने सोचा है। जो डीप क्लीनिंग है ना वो ज़्यादा भी डीप क्लीनिंग नहीं होगी, ज़्यादा जो डीप क्लीन होगी जो एक एक कोना साफ़ होगा सामान हटा के, वो मैं दिवाली पे ही करूँगी, क्योंकि मेरे बस का नहीं है। मेरी कमर में दर्द रहता है और आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, एक पैर में ना नस में दर्द हो रहा है, तो पंजे से लेके ऊपर तक पैर में जो है वो सूजन चढ़ी रहती है। तो दिखाना पड़ेगा मुझे, मेरी तकलीफ़ ज़्यादा रह रही है। तो फिर जो है मैंने एक एक कोना पकड़ के मैं करूँगी। और मुझे इतना बड़ा घर भी नहीं है मेरा और इतने बड़े कमरे भी नहीं है, 2 ही कमरे हैं, छोटा घर है, फिर भी पता नहीं मेरे से हो भी नहीं पाता है। कुछ मेरा वेट हो रहा है, वेट की वजह से हो रहा है कुछ। मुझे कहते हैं ना जब वज़न बढ़ता है तो सुस्ती आती है, वही सब कुछ हो रहा है। पर पता नहीं क्या हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। और वेट का तो ये कहते भी हैं कि सुबह मॉर्निंग में जा एक्सरसाइज कर, डाइटिंग कर, हो जाएगा ठीक। लेकिन मैं ये सब करने से अब मैं बिल्कुल भी नहीं होता है, और इसकी भी कहानी मैं आपको बताऊंगी क्या हुआ था क्या नहीं। तो यहाँ पे जो है मैंने फ़ोटोज़ जो थी साफ़ करके दीवार पे लगा दी हैं, झाड़ ली हैं दीवारें सारी, और गद्दे उठा दिए हैं। और ये गद्दे बहुत भारी हैं, मेरे से अकेले से झड़ते नहीं हैं, फिर भी मैंने करके उठा लिया है। और बस यहाँ पे जो बेड है ना, बेड पे झाड़ू सी करके थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी, धूल मिट्टी सी है। और गुड्डू क्या होता है ना, इसी कोने में बैठती है, पढ़ाई करती है, तो उसकी बुक वगैरह जो है यहाँ सिराने में ही रखी रहती है। मैं उसे कहती भी कि यहाँ मत रख, कहती मम्मी कहाँ रखूँगी, क्योंकि मैं पढ़ती यहीं बैठ के हूँ। अब उसके लिए अलग से कोई कुर्सी टेबल तो है नहीं कि जो मैं अलग से उसे कोना दूँ, या फिर उसके लिए कुछ रैक वगैरह के है बुक के लिए, तो वो यहीं अपना पढ़ती है और यहीं सिराने में उसकी बुक्स रह जाती है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आगे जाके देखेंगे, मैनेज करेंगे जैसे तैसा होगा। तो यहाँ पे जो है गद्दे उठाने में दिक्कत बहुत हो जाती है। जैसे तैसे गद्दे जो झाड़ लिए हैं मैंने और बेड साफ़ कर लिया है, और दोबारा से जो है ये जो है गद्दे लगा रही हूँ, और बस चादर बिछा दूँगी इस पर धुली हुई, और कपड़े भी मैंने धुलने के लिए भी निकालने हैं, मशीन में ही डालूँगी। और गर्मी इतनी हो रही है ना कि मैं परेशान हो गई हूँ। अभी मैंने जैसे सफाई करी है ना तो मैंने पंखा जो है बंद करा है, क्योंकि गर्दा उड़ता है और फिर मुझे ना पता नहीं एलर्जी हो जाती है और मुझे छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। तो उस वजह से मैंने फ़ैन बंद कर दिया। पंखा बंद करने से ना मेरी हालत ख़राब हो गई है। दुपट्टा ले रखा है और मैंने मैक्सी पहन रखी है, तो प्लीज़ इस बात का थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। मैं सोची थी कि साफ़ सफाई हो जाएगी उसके बाद ही जो नहा के अपना मैक्सी चेंज करके सूट डाल लूँगी। तो उसके साथ मैंने दुपट्टा ले लिया, पर वो है ना रुक ही नहीं रहा है, सिर पे रुक नहीं रहा, कभी उतर जा रहा है, परेशान हो गई हूँ बहुत। और बस यहाँ पे जो है धुली हुई चादर बिछा लूँगी, और जो चादर उतारी थी उसे मशीन में डालाऊँगी धुलने के लिए।
और बस डेली का काम जो है मेरा आजकल ऐसे ही निपटने वाला है, क्योंकि मैं जो है सफाई एक एक कोने से ही पकड़ूंगी। और मैं सच में बता रही, मैं जो होता है ना, सोचती हूँ कि आप लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि 2-4 जने तो जो हैं वीडियो देखते हैं, इतने नहीं देखते हैं। पर मैं सोचती हूँ कि क्या पता 2-4 जनों से 20-40 लोग देखने लग जाएँ, आगे जाके 100-200 लोग देखने लग जाएँ। क्योंकि वीडियो तो डल जाती है ना एक बार ही भी यूट्यूब पे, और वो आगे चलती रहती है। तो क्या पता कभी भगवान जी हम पे मेहरबान हो जाए और हमारी वीडियो को इतने सारे लोग देखने लगे, तो फिर वही वही लोग देखेंगे और सोचेंगे। तो वही मैं बता रही हूँ कि एक एक कोना मैं साफ़ करूँगी। मैं जो है ना, ये मेरी जो है सच्चाई है। मैं बहुत शर्माती हूँ, बहुत अजीब सा लगता है कि लोग क्या कहेंगे, कहेंगे कि ले कितनी कामचोर है और इससे काम नहीं होता है, आलस आता है। मैं सच बता रही, मैं ना एक तरह से आलस ही समझिए, पता नहीं क्यों आता है आलस, समझ भी नहीं आ रहा है। और यहाँ पे मैं साफ़ कर रही थी ना, तो यहाँ पे मुझे मेरा पर्स पाया छोटा सा, इसमें कम से कम 600-700 रुपये रखे थे। तो पता नहीं ऐसी आदत हो गई है मेरी, बहुत ही गंदी आदत है कि जहाँ पाए वहीं पैसे रख देते हो। और ये मुझे कहते भी, इस बात पे डांटते भी कि पैसे उठा के इधर से उधर रख देगी, फिर मिलते नहीं। पर मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चों की आदत है नहीं कि पैसे अगर रखे हैं वो तो उठा कर रख लें। अगर उन्हें मिलते हैं तो मुझे दे देते हैं, और कभी भी बिना पूछे पैसे नहीं लेते हैं, चाहे 100 रुपये लेने हो, चाहे 1 रुपये लेने हो। मेरे बच्चों की यही आदत है। और कभी भी हमारे घर में इतना पैसा आता है, कभी कभी 40,000, कभी 50,000 रहता है भगवान की दुआ से। तो कभी भी मैं जो है अपने पैसों को जो है ताले में नहीं रखती हूँ, खुले पड़े रहते हैं हमारे पैसे। और आज तक का यह है कि भगवान की दुआ से हमारे पैसे जो है निकले नहीं हैं। तो हमारे बच्चों में खैर ऐसी आदत नहीं है, तो पैसे जो है मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। और जब भी मैं साफ़ सफाई करती हूँ ना, मुझे कहीं ना कहीं से पैसे मिल जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है मैंने साफ़ कर लिया है और झाड़ू लगा रही हूँ। और आप देखिए कितना कूड़ा निकल रहा है, डेली का झाड़ू निकल लगता है और फिर भी जो है कूड़ा हो रहा है। और इस समय मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो थोड़ी आपको बच्चों की आवाज़ आ रही होगी। तो मैं यहाँ पे जो है ना शाम की टाइम कर रही हूँ, तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं, उनकी आवाज़ें आपको आ रही होंगी। और यहाँ पे जो है अब मैं जो है ये कूलर है, कूलर भी साफ़ कर लूँगी। और धीरे धीरे कर रही हूँ। अभी आप देखिए, कभी आप देखेंगे मेरे पास चुन्नी होगी, कभी होगा कि दुपट्टा हटा दूँगी, क्योंकि गर्मी ने परेशान कर रखा है। जब तक झाड़ू पूरी नहीं लगती तब तक पंखा जो है मैं नहीं खोलूँगी, फ़ैन ऑन नहीं करूँगी, क्योंकि धूल उड़ जाएगी, फिर फ़ायदा क्या है, इधर से जाके उधर बैठेगी। तो आज जो है बेड का कोना जो है एक तरफ का वो साफ़ कर दिया है, कल दूसरी तरफ का कर लेंगे। और आप भी कहोगे कि इतना बड़ा घर तो है नहीं और एक एक कोना एक एक दिन में कर रही है, पर मैं क्या करूँ, मेरे से ऐसे ही होता है। और उस झाड़ू लगा लिया, उसके बाद मैं पोछा लगा रही हूँ। और पोछा जो है सबसे पहले सामने की दीवार है ना, इसमें वॉलपेपर लगा रखा है मैंने। तो क्या होता है, जैसे इसमें धूल धाल कुछ बैठती है ना, तो मैं ऐसे गीले पोछे से या कपड़े से ऐसे साफ़ कर देती हूँ ना, तो साफ़ हो जाता है, चमक जाता है। वॉलपेपर लगाने से ना बस यही फ़ायदा होता है कि हम जो अपनी दीवारें हैं ना, उसे भी पानी से साफ़ कर सकते हैं। और ये जो पार्ट है ना, ये हिस्सा आप देख रहे हैं सामने का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आगे दिवाली पे मैं दूसरी जो है दीवार उस पर भी लगाने वाली हूँ, ताकि कभी पार्टी वगैरह करें तो उधर की वीडियो बन जाए, फ़ोटो वगैरह खिंचवा लें। और क्योंकि इधर खड़े होते हैं ना फ़ोटो वगैरह खिंचवाने के लिए, तो वो जो है टीवी आ जाता है पीछे से। और आप सामने का कोना देख रहे हैं, ये कोना मैं समझ में नहीं आता, बताऊं, मैं सच्ची बोल रही हूँ, ये कोना देख के ना मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। ये कोना ठीक ही नहीं होता है। मैं इसे जितना मैनेज कर लूँगी, कपड़े जितने मैनेज कर लूँगी, ये ऐसे ही बिखर जाता है। और मैंने इन्हें कहा भी है कि मतलब इस अलमारी का जो है, हम इस घर में मतलब ही नहीं है कुछ, इसे तुड़वा दो, बिल्कुल भी मतलब नहीं है। एक तो जगह कम हो रखी है, जगह घेर के ऊपर से हम इसमें सामान जो ठीक से रख नहीं पाते हैं। और अगर मैं कपड़े तय करके इसमें लगाने की भी कोशिश करती हूँ ना, तो चींटियाँ बहुत आ जाती हैं। और अब जैसे बरसात लगी है तो लाल चींटियाँ बहुत आती हैं। सिर्फ जाड़ों के टाइम पे जो है ना, चींटियाँ मेरे घर में नहीं रहेंगी, लेकिन मतलब गर्मी में और ये बरसात के टाइम पे बहुत चींटियाँ आती है। तो मैं परेशान हो जाती हूँ, कपड़े कहाँ रखूँ कहाँ नहीं रखूँ। मतलब ऐसा होता है ना कि जो सामने आप अलमारी देख रहे हो लोहे की, इसके अंदर भी घुस जाती है। मेरी शादी की एल्बम है, और मैं कभी उसे देखने के लिए निकालती हूँ ना, तो मुझे उसके अंदर भी काफ़ी चींटियाँ मिलती हैं। तो पता नहीं चींटी क्यों होती है। और लाल चींटी होती है, लाल चींटी कहते हैं कि वो अच्छी नहीं होती है, उससे बरकत नहीं होती है, बेकार होती है। और काली चींटी जो होती है ना, वो अच्छी होती हैं। तो समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं। और अब तो बरसात आ गई, तो उसमें मुझे ज़्यादा दिक्कत होगी। तो मैंने इन्हें कहा भी कि जो अलमारी है ना, उसे हटा दो और एक दीवार पे ना लकड़ी की अलमारी कर लो, जिससे सब कुछ जो है मतलब एक किनारे हो जाएगा और ढक जाएगा, उसमें कवर्ड लग जाएंगे ना, तो ढक सी जाएगा। अब देखो कोई घर में आता है ना और ये सब सीन दिखता है तो अच्छा नहीं लगता। अब आदमियों को क्या होता है, उन्हें इस चीज़ का महसूस नहीं होता। अगर घर फैला भी है ना और कोई मेहमान आ गया तो उन्हें फ़ील नहीं होगा, लेकिन औरत का यह रहता है कि घर में कोई भी आने वाला होता है या आ जाता है ना,
तो सबसे पहले वो अपने घर का कोना कोना देखेगी कि मतलब सब ठीक ठाक है या नहीं है। और अगर ठीक ठाक नहीं है, बिखरा हुआ है और सामने वाला बैठ गया आगे, तो उसे अजीब सा अनकंफर्टेबल फील होगा कि मेरा घर किस तरह से मैनेज है, क्या नहीं है, क्या नहीं, और सामने वाला क्या कहेगा कि ले ये औरत अपने घर का जो है काम नहीं कर सकती, घर को संभाल नहीं सकती। तो वो सब कुछ जो है ना मुझे फ़ील होता है जब भी जैसे ना कोई फ़ोन पे कहता है ना कि फ्रेंड वगैरह या गाँव से कि हम आ रहे हैं, तो मुझे ना सीधा ये हो जाता है कि ले मेरे घर की हालत कैसी है। तो वो थोड़ा सा मन में मेरे रहता है, मैंने कहती भी हूँ कि एक अलमारी बनवा लो, तो उसमें सब कुछ उसमें ही फिट हो जाएगा, तो इधर उधर फैलेगा नहीं सामान। तो देखेंगे आने वाले टाइम पे हमारे कान्हा जी ना, मैं माता रानी ने चाहा तो ये भी हो जाएगा। और सॉरी, और वैष्णो देवी हम गए थे, मन्नत तो मैंने बहुत मांगी है, पर मेरी जो है अभी एक भी मन्नत पूरी नहीं हुई। शायद पता नहीं सच्चे मन से मांगी कि नहीं मांगी, वो तो माता रानी बताएगी। अपनी तरफ से तो पूरी श्रद्धा भक्ति से मैं गई थी, पूरे अच्छे मन से गई थी। बल्कि मेरी भाभी साथ में गई थी, उसने 2 मन्नत मांगी थी और उसकी जो 2 मन्नत है वो पूरी हो गई है। और वो मुझे कह भी रही थी कि दीदी मेरी दोनों मन्नत जो है पूरी हो गई हैं। मतलब पूरी हो गई, 50% हो गई हैं और 50% होने वाली हैं। और ये मान सकते हैं कि पूरी हो गई है, क्योंकि जो काम होता है ना थोड़ा होने में टाइम लगता है, पर हो गया है। और यहाँ पे जो है बातों बातों में देखिए झाड़ू पोछा भी हो गया है, जो सफाई होनी थी वो भी हो गया है। और अब मैंने पंखा खोला है और पंखा खोलते हुए मुझे थोड़ी जान सी आई है, पसीने में पूरी तर हो गई हूँ और बैठ के पानी पी रही हूँ, थोड़ी सी सांस ले रही हूँ। उसके बाद सिंक में बर्तन थे नाश्ते के, वो धो के साफ़ कर लूँगी। और पानी आ रहा था तो फटाफट मैंने कहा बर्तन धो लेती हूँ। उसके बाद जो बोतल देख रहे हैं ना आप सामने, ये सब भर के मैं जो है फ्रिज में लगा दूँगी। मैं तो जो है अभी नॉर्मल पानी पी रही हूँ क्योंकि मौसम ऐसे ही हो रहा है, लेकिन बच्चे नहीं मानते ना, बच्चों को ठंडा पानी चाहिए। बल्कि ये भी नहीं मानते मेरे हस्बैंड भी, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी ऐसी। ये भी आएंगे तो फिर कहेंगे पानी दो, तो मेरा जो बच्चे हैं वो सीधा कहते हैं पापा मिक्स करके दे, नॉर्मल तो कहते हैं मिक्स। तो ये कि बोतलें लगा दूँगी फ्रिज में, और जो है अपना दोपहर का काम भी हो जाएगा। और यहाँ पे आप कहेंगे अभी तो चुन्नी भी थे, अभी बिना चुन्नी के, तो ये जो है ना एक साथ सारा काम नहीं हो रहा है, रुक रुक के काम हो रहा है। तो यहाँ पे जो है मैं जब बेटी को ट्यूशन छोड़ने गई थी ना, तो टमाटर वाला मिला था और सस्ते में मिल गए थे, तो मैंने 2 किलो ले लिए हैं। और उससे पहले भी ये लेकर आए थे, तो टमाटर ही टमाटर हो गए घर में। तो जो है थोड़ा रुक रुक के काम होता है, एकदम तो सारा काम होता नहीं है। 12-13 मिनट की वीडियो रहती है, लेकिन सब पूरा दिन निकल जाता है। और बस अब जो है मेरा खाना बन रहा है दोपहर का, और करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ, साथ में बनाऊँगी रोटी। तो इस तरह से मैं करेले की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। और मेरी बेटी तो शौक़ से खाती है, बल्कि जो बच्चे होते हैं ना शौक़ से खाते नहीं हैं। तो एक रात पहले जो है मैंने करेले काट के उसमें नमक लगा के रख लिया था। अब सुबह जो है अब धो लिए हैं, धोने के बाद मैंने तेल गरम करा है, तेल में ये करेले डाल दिए हैं, इन्हें फ्राई करा है। मतलब तेल थोड़ा ही रखा है, ऐसा नहीं कि अभी फ्राई करने वाला डीप फ्राई कर दिया। और जब वो थोड़े से लाइट ब्राउन होने लगे ना, मैंने प्याज और हरी मिर्च काट के डाल दिया। जब प्याज मुझे लगा कि थोड़े से गलने लगे, पसीना उनका सूख गया है, तो मैंने उसमें हल्दी और मिर्च डाल दी है पिसी हुई थोड़ी थोड़ी, और नमक डाल दिया है, और मिर्च थोड़ी डाली क्योंकि नमक भी है। और जब ये करेले बन गए, देखिए बन के तैयार होंगे, और इसमें मैंने 1 नींबू डाला है। अमचूर भी डाल सकते हैं, अमचूर मेरे पे नहीं था तो मैं नींबू डाला। नींबू डालने के बाद ना करेले का जो है ना सब्ज़ी का स्वाद ही दुगना हो जाता है। तो चलिए फिर जो है वीडियो लंबा हो रहा है, और लेते हैं आपसे विदा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। राधे राधे।